युवाओं के लिए सबसे ज्वलंत मसला है शिक्षा पूरी करने के बाद एक ही मकसद होता है रोजगार हासिल करने का। लेकिन कई युवाओं की यह बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, लिहाजा इन लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में इन दिनों झारखंड के हजारों युवाओं का जमावड़ा सा लगा हुआ है, जो रोजगार के अपने हक की मांग को लेकर लंबे वक्त से यहां पर डटे हुए हैं। नौकरी के लिए मची रात, युवाओं की बस एक ही पुकार, पूरा हो रोजगार का अधिकार। राजधानी रांची में इन दिनों पूरे प्रदेश से आए युवाओं का जमघट लगा है। ये युवा अलग अलग जिलों से यहां पहुंचे हैं, सिर्फ एक मकसद को लेकर, रोजगार के अपने हक को पूरा करने की गुहार लगाने, अधिकार के लिए आवाज उठाने। लातेहार और धनबाद जिले से आए गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। 2017 में 450 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। सफल अभ्यर्थियों की सूची 15 अगस्त 2018 को जारी की गई थी, लेकिन बहाली नहीं की गई। यानी परीक्षा तो पास कर गए, लेकिन नौकरी हाथ नहीं लगी। आज हम लोग का 9वां दिन है। सरकार इतना कैसे ही हो सकती है कि आज हम 9वां दिन हो गया, सरकार पूछने तक नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों आप लोग बैठे हैं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग जल्द से जल्द ट्रेनिंग देकर हमको ड्यूटी दें। बस हमारा मांग यही है कि जो हमारा बहाली कराया गया था और हमारी नियुक्ति की जो प्रक्रिया बची है ट्रेनिंग का, वो जल्द से जल्द करा के हमें नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाए। आखिर हम लोग कब तक इंतजार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड सशस्त्र पुलिस की ओर से साल 2011 में 1020 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद 720 पदों पर बहाली कर ली गई, लेकिन बाकी के 300 पदों पर बहाली नहीं हुई। अब ये अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ताकि सरकार तक इनकी पुकार पहुंच सके। हमारी जो है 2011 के जो विज्ञापन जो है, उनको जो 2 मेगा सूची हमें प्रकाशित कर दे, और नहीं तो हम लोग यहीं डटे रह जाएंगे। और हमें यहाँ से जाने का कोई मुंड नहीं है। हम लोग घर से भी मम्मी पापा भी गाली गलौज खा रहे हैं और हमारी उम्र सीमा समाप्त है। हमारी मांगे सरकार से ये कि हमारे मांग को जो है सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया। हमारे 7वीं पास की भर्ती है। हमारे बहुत दूर दूर से जो अभ्यर्थी आए हुए हैं, उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो चुकी है। अब दयनीय स्थिति हो गई। कल तो 3-4 लड़का का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। सरकार अभी तक हमारी बातें नहीं सुन पा रही। होमगार्ड और पुलिस अभ्यर्थी के साथ 2016 में JTET शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी भी 4 साल नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहाली की कोई सूरत अब तक दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा मोरहाबादी स्थित बाबू वाटिका में अनशन पर बैठ गए हैं। हम लोग का मांग है सर, शिक्षक नियुक्ति जो हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं, उसमें हम लोग का बहाली होना चाहिए, सीधी बहाली होना चाहिए सर। हम लोग का उम्र सीमा जो है समाप्त हो रहा है। बस कुछ महीने कुछ साल बचे हुए हैं सर, हम तीनों का सर। हम लोग पिछले 2 दिन से अनशन पे बैठे हैं। हम लोग JTET 2016 में हम लोगों ने पास किया। NCT का गाइडलाइंस और जो तमाम शिक्षक बनने की जितनी भी एबिलिटी और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, हम लोग सारा पास कर लिए। बस केवल हम लोगों का काउंसलिंग बचा हुआ है। तो राजधानी में युवा धरना और अनशन के सहारे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं के इस दर्द को विपक्ष ने भी हवा देने की कोशिश की है। बीजेपी के मुताबिक अगर सरकार ने युवाओं के मसले को संजीदगी से नहीं लिया, तो उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो अब युवाओं को लग रहा है कि सरकार अपने वायदे से पीछे हट रही है, इसलिए अलग अलग मांग को लेकर युवा मोरहाबादी मैदान में बैठे हुए हैं। कोई शिक्षक नियुक्ति के लिए इंतजार में है, कोई विभिन्न रिक्तियां जो सरकारी विभाग में है उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है कि आपने जो वादे किए थे उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। 9 महीने बीत चुके, अब युवाओं का सब्र टूट रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की दलील है कि रोजगार के मोर्चे पर कोरोना के संक्रमण काल के कारण देरी हुई है, लेकिन देर सवेर सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक हर वादा पूरा करेगी। कुछ बहालियों में पिछली सरकार की गलतियों का खामियाजा निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार भुगत रही है, लेकिन सरकार कटिबद्ध है और हर वो विभाग जिसमें ये वैकेंसी है या लंबित है, उसको पूरा करने में हम लोग अग्रसर होंगे और काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी मांगे हैं छात्रों की, युवाओं की, क्योंकि युवाओं और छात्रों ने ही सरकार को सत्तासीन किया है, उनकी कोई भी मांग जिसका
हम लोगों ने चुनाव के पहले एक वादा किया था उनसे, उन वादा को निभाने का काम ये सरकार करेगी। सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार का भरोसा तो दिलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष की ओर से मोरहाबादी मैदान में डटे युवाओं से प्रत्यक्ष तौर पर बात करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसे में सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि सरकार जल्द से जल्द इन युवाओं के संशय को दूर कर इनकी बहाली का रास्ता साफ